हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से चीज़ें तो बताई है मैंने कि जो इनको हुआ है। तो आप लोग के बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए, एक ही चीज़ में कमेंट्स आए और ये बिल्कुल सही है, वही चीज़ हुआ है। पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस कारण से होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नॉर्मल इंसान होते, मेरे हस्बैंड जैसे कि कोई बीमारी नहीं होती, उनका देखिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कोई भी चीज़ हम नहीं लगा सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं हम खा सकते। बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने भी बताई और भी मैंने गूगल में सर्च की, है ना। तो इसलिए मैंने कुछ भी चीज़ नहीं दी और हमें सिर्फ टेंशन। मैं इनका बिस्तर चेंज कर रही हूँ, मैंने बोला था कुर्सी में बैठ जाओ, तो बोले नहीं मैं कुर्सी में नहीं बैठ पाऊँगा, ऐसे भले ही खड़े हो जाऊँगा, मतलब हाथ टेक के। तो इनका ये चद्दर हमने अलग से बिछाया हुआ है। ये देखिए, बच्चों को भी हम कितना रोकें, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, फिर भी वो जा ही रही, या फिर इनको एक जन पकड़ के सिर्फ और सिर्फ बैठे रहे। हालांकि मैंने सबको फ़ोन करके बता दिया है, मतलब मेरे ससुराल में मेरी ननद को, मतलब वीडियो तो देखा ही था, फिर मैंने सबको बताया कि ऐसा इनको तकलीफ़ है। क्योंकि मैंने इतना झेला ना यार कि अब और हिम्मत मेरी नहीं होती कि मैं अकेले ये दर्द देख सकूँ, बर्दाश्त कर सकूँ। और इनको उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मुझ पे इस वक्त अभी क्या गुजर रही होगी। तो फिर ना अभी क्या करूँ कि मैं बाहर के रूम की अच्छे सफाई करूँगी, बाहर इनको आराम करने दूँगी। और इनका कंबल वगैरह तो वैसे अभी अलग है और चद्दर भी अभी अलग है। आप लोगों ने बोला कि आरती इनके पास बच्चों को बिल्कुल आने ना दो, ना ही आ पाओ, हो सकता है ये इन्फेक्शन एक दूसरे से भी फैलता हो। तो इस चीज़ का बस हमें डर लग रहा है कि कोई गोली, कोई कुछ भी चीज़ रिएक्शन और ना कर दे, इसलिए हम डर रहे हैं। और पानी देखो इतना आया है, कुछ मत पूछो कि पूरा। तो फिर वो भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, मतलब होता है ना कि भड़बड़ाने लगते हैं वो। जैसे मैं उनको बोलती हूँ खाना खा लो, खाना परस दी, बोले नहीं मेरे को नहीं खाना है, या कुछ भी चीज़ में ना, तो मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हो ना, और फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तो उस व्यक्ति को लगता ही लगता है। सेम मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान अब मेरी ज़िंदगी में थोड़े से खुशियों के पल दे दो। क्योंकि मैं आप लोग को बता रही हूँ, जब मेरा हाथ को मुझे अभी रेस्ट चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे रेस्ट चाहिए, नहीं, फिर भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी ठीक हूँ, फिर भी कि हाँ मेरे दोनों सही हाथ सलामत है। रो लेती हूँ, उसके बाद फिर उठती हूँ कि आरती तुझको ही करना है, जैसे अब तक तू लड़ते हुए आई थी वैसे आगे भी लड़ना है। और वही चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रही, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बस अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम को उठ के बैठी थी। और अब रात को नींद वैसे भी अच्छी हो नहीं पाती है, क्योंकि हस्बैंड को कहीं यहाँ ले जाओ कहीं वहाँ ले जाओ, एकदम ना इसमें नींद भी नहीं आती, इतना ज़्यादा जलन होता है। कहते हैं ना, जिसको दर्द तकलीफ़ होता है वो बहुत अच्छे से जान सकता है। हमें एक छोटा सा फुड़िया हो जाता है, कट लग जाता है, तो कितना ज़्यादा वो चुभन होता है, या हम जल जाते हैं, चैन नहीं पड़ता है रात भर। अब सोचिए उनको पूरे इतने अंग में है, और वो चीज़ ना और फैलती जा रही है। मतलब अभी तो कोई भी आराम नहीं है, लगेगा आराम आप लोग की दुआओं से, भगवान की दुआओं से, दवा से, पर अभी कोई आराम नहीं है। और देखिए अभी ना पानी वाला फिर से मौसम हो गया, तो अभी ना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दवाई उठ के खा सकें या बॉटल भर सके। तो कभी देव दे देता है, कभी मैं भर के दे देती हूँ। अब जाऊँगी मैं उनका फिर से पानी गर्म रखूँगी। कि देखिए इतना परहेज़ करने के बाद, इतना सब करने के बाद ये सब होता है ना, तो लगता है कि कहाँ मेरी गलती हो गई मुझसे, कहाँ मैंने क्या गलत कर दिया कि भगवान
ये सब उनको हो गया। घबराहट होती है, नॉर्मल सी बात है। देखिए आप लोग जब वहाँ बैठे हुए, आप लोग को इतनी बेचैनी घबराहट होती है, जिनका मेरे पास मतलब जिनके पास हमारा नंबर है उनका कॉल मैसेज आने लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर तो मैं इनके पास हूँ। तो 4-5 दिन में आएगा। तो मैंने ना यहाँ पे इनको चाय ला के दी थी कि चाय पियेंगे तो थोड़ा सा इनको अच्छा लगेगा। और मंजन वगैरह अभी क्या है, लगता है तो वो घर के अंदर ही कर लेते, क्योंकि देखिए उनकी हालत बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ बाहर जाके चलते हैं तो खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते, इससे पूरे और तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा यहीं पर बैठ के जो कुछ भी करना है वो करो A to Z, क्योंकि इतना किया है तो थोड़ा बहुत और कहते हैं ना, संघर्ष अभी हो सकता है मेरा बाकी हो, मेरी परीक्षाएँ और बाकी हो। और मैं बता दूं कि मैं अपने किसी भी कर्तव्य से मुझे नहीं लगता कि मुझे पीछे भागना चाहिए यहाँ तक आके। इसीलिए ठीक है, भगवान हंसी खुशी हैं, बस आप अच्छा रखो, स्वस्थ रखो मेरे परिवार को, बस यही कामना करती हूँ। और चाय इन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी पी थी और बोल रहे थे आरती मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है। मैंने कहा नहीं, इतना क्यों सोचना, इतना मत सोचो, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, सपोर्ट में हैं, दुआओं में हैं, और भी लोग हमारी हेल्प करेंगे, ऐसे नहीं तो वीडियो तो देख के कर ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, देखो देव को पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए नहीं, उसका होमवर्क बाकी था। फिर मैंने कहा आप आराम करो, कुछ सोचो नहीं। फिर भगवान जी का मैंने जो है वो भजन चालू करके रख दिया था, भोले बाबा का, ओम त्र्यंबकम ये वाला करके, है ना। तो वो बढ़िया से मैंने कहा इस क्या होगा, भजन सुनने से ना जो चीज़ हम दिमाग में सोच रहे कम से कम वो तो निकलेगी, कुछ अच्छी चीज़ें भरेंगी। क्योंकि होता क्या है कि जो हम देख रहे सुन रहे होते वही चीज़ होता है। उसका होमवर्क कराने के बाद देखिए मैं कम से कम जब भी खाना बनाती हूँ तो साबुन रखती हूँ। अभी हैंड वॉश ख़त्म हो गया, साबुन से बिना हाथ धुले मैं एक चाय तक भी नहीं चढ़ाती हूँ मैं, मतलब फिर भी देखिए मेरे हाथ में भी ना, जैसे मैं आटा लगाती हूँ ना, तो जिस हाथ में मेरे प्लास्टर था वो मेरा हाथ अभी भी दुखता है, मतलब ऐसा लहकता टाइप का अंदर से कि हड्डी में अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। ऐसे तो दिख गया एक्सरे में कि ठीक हो गया, पर मुझे यूँ लगता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, किसी भी चीज़ में होता है ना कि इतनी जल्दी आराम नहीं लगता है, पर मुझे लगा कि नहीं आरती, अपना दर्द छुपाना होगा। अगर उनको अपना ही दर्द बताओगी तो वो किसको अपनी तकलीफ़ें बताएंगे, इसलिए। सो यहाँ पे देखिए फिर मैं ना बाहर क्या लेने चली गई थी, बेलन मुझे मिल ही नहीं रहा था। बच्चे लोग हैं, कहीं ये सामान इधर कर दिया, कहीं वो सामान उधर कर दिया। सो इसको करते करते ही फिर अपना क्या है कि वीडियो बना नहीं बना। छोड़ो आप, चलो आप देव सच में बहुत उसने हेल्प कराया, कहीं बोतल भरने का, कहीं कुछ करने का। ये बात तो है ना। देव मुझे दवाई ला के रख देता है। मैं 2 दिन नहीं रही, इन्होंने बोला कि आरती पानी भर के उसने दिया, सैनिटाइजर उठा के दिया, दवाई उठा के दिया, बहुत उसने वो किया सच में। पकड़ लो पापा को। सी लग रही है, आज बंद कर दे, ठंडी सी लग रही है शायद। ये लगा दे। कहाँ कुर्सी? ये इधर ही करना, इधर ही बैठना, कहाँ बैठना, इधर ही बैठ जा। वो वाली बंद कर दो बेटा, वो वाली। हाँ वो वाली बंद कर दो देवू, जाके बैठ, बस बस बैठते बन रहा है। ये तो देव ही बना लेगा। ठंडी लगे कशी तो कपड़ा ये कर लो, ये कर लो।
तो हमें लगा कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी ना गंदगी से भी ये चीज़ें होती है। मुझे नहीं पता, ये आप लोग बताइएगा ये बीमारी आखिर इनको हुई तो हुई कैसे, क्योंकि हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हम फोकस किए, बहुत वीडियो भी देखा, बट हमें समझ में नहीं आया है। और देखिए, तो यहाँ पे ना मैंने इनके नेल कट है वो वगैरह कर दिए थे, फिर अभी शेविंग कर रही थी। और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना है हर चीज़ को लेके। तो मैंने कहा कि बाहर कहीं, क्योंकि उनसे चलते नहीं बन रहा, तो बेचारे सीढ़ियाँ कहाँ से उतरेंगे। आपको पता है हम मतलब कि सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, फिर एक नाई वाले भैया को देखे, फिर पानी ही नहीं खुल रहा था, वो आते कहाँ से। फिर मैंने कहा जैसे तैसे मुझसे बन रही है, क्योंकि ना एक पैर के दर्द की वजह से कोई भी चीज़ें नहीं बन रही हैं उनसे करते। पर ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा देव थोड़ा वो खुद करके क्या होगा, ऐसे में उनको और हिम्मत मिलेगी और उनको सपोर्ट लगेगा कि सब लोग, मेरा परिवार कम से कम मेरे साथ है। अगर हम ही उनके ऊपर थोप देंगे ना कि नहीं ये काम आपको करना है, मैं कोशिश यूँ करती हूँ, पर उससे ना उनको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं टूट रहा हूँ, तो इसीलिए हम उनके साथ खड़े रहते हैं। तो अभी मेरा खाना पीना जो है बन चुका था, उनको खिला दिया था। ये जो शेविंग है वो मैं शाम के टाइम कर रही थी। तो देव बोल रहा था मम्मी मैं कर लेता हूँ, पर ब्लेड का कटिंग वाला था, तो मैंने कहा नहीं, रहने दो नहीं करो, तुम नहीं करो, मैं कर लूँगी करके, क्योंकि ये बाल वाल इन सब चीज़, हर चीज़ का छोटा मोटा इन्फेक्शन। और मेरे हस्बैंड को अभी 3 दिन हो गए वो नहाए नहीं हैं, और नहाना भी नहीं है उनको, मतलब उसका कहीं भी पानी अगर थोड़ा सा भी लग रहा है ना, तो उसका इन्फेक्शन बहुत 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 ज़्यादा फैल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हो सके हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, हम यही कहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो हमारी तकलीफ़ जानते हैं, हमारा परिवार किस मुसीबतों से अभी चल रहा है, और ख़ासकर एक परिवार का मुखिया ही जब उसकी ये हालत हो तो क्या बीतेगी आप हम पर। इसीलिए हम बोल रहे हैं सपोर्ट।